और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं बढ़िया है तुम्हारा, पता बढ़िया इसका नहीं मेरा। अबे बहुत मुश्किल हो रहा है यार, ये डेली सोचना सेकंड वीडियो के लिए कौन सी वीडियो करूं, क्या बात कर सकते हैं। इस पर तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी मुझे। न्यूज चुरा लो, जिसने अपलोड किया उठाओ मैं उठाओ। वहां में मेहनत करनी पड़ रही है यार, ऊपर से लाइव स्ट्रीम, फिर और लाइव स्ट्रीम जाओ तो कितनी बकैती होती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। जाते वहां पे उनको पता है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। न्यूज बॉय ने वीडियो अपलोड करी है, बट उसने जो न्यूज दी वो सारी मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो कोई फायदा नहीं चोरी करने का। बट एक टॉपिक है जो बहुत दिनों से एक लड़का है या दो तीन लोग हैं जो मेरे को लाइव स्ट्रीम में कमेंट करते रहते हैं। और द कश्मीर फाइल्स का एक मतलब एक मूवी आ रही है कश्मीर फाइल्स, जो बेस्ड है ट्रू इंसिडेंट पे, जो पंडित कश्मीरियों को झेलना पड़ा था। और मैंने देखा नहीं था क्योंकि अग्निहोत्री की फिल्म है वो, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, तो मेरे को वो बंदा पसंद नहीं एक्चुअली। बट क्योंकि आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था और एक ड्रामा चल रहा है उससे रिलेटेड, तो मैं कहा चलो बात करते इसी बारे में। तो आज हम बात करने वाले कश्मीर फाइल वर्सेस द कपिल शर्मा शो के बारे में। तो जिनको नहीं मालूम, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ और क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है हमारे पास्ट का और हम में से बहुत सारे लोगों को आइडिया उस चीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा ब्लड, इमोरल चीज़ें। बट फाइनली जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे ये तीन तो थे ही, बट एक डायलॉग जो था ना वो तो भाई साहब दिल काट कर ले जा दिल्ली कर गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली। ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। ट्रेलर वाइज एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, बट मेरे लिए एक फिल्म है। और फिल्म वाइज मैं अगर देखूँ तो काफ़ी सिनेमेटिक है, ग्राफिक है, ब्रिलियंट एक्टिंग है। और ऑफ कोर्स इस डायलॉग को सुनकर तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी राइटिंग भी हो सकती है। वो तो मूवी आएगी तब देखेंगे। बट क्योंकि नॉर्मली लोग, मैं इनमें पढ़ता नहीं हूँ, बट एज एन मूवी लवर मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। बट अभी खबर विवेक अग्निहोत्री ने ही ट्विटर पर अनाउंस किया कि कपिल शर्मा शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मूवी के कास्ट को बुलाने से मना कर दिया ऑन एयर जाने के लिए। जैसे कपिल शर्मा शो तुम्हें मालूम है, टॉक शो है, मूवी आती है, एक्टर्स आते हैं, बात करते हैं अपनी मूवी के बारे में। तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, शायद इस वजह से मना कर दिया, या फिर विवेक अग्निहोत्री का कहना था कि नहीं हमारे पास फेमस स्टार कास्ट नहीं ना, इसलिए मना कर दिया। और इसके बाद शुरू हो गया बॉयकॉट टाइम। ये पता ही था, जब उन्होंने मना किया उनको पहले से मालूम था ये होने वाला है। तो अगर तुम जानना चाह रहे हो मेरा क्या टेक है इस पर, तो मेरा सपोर्ट जाएगा विवेक अग्निहोत्री की साइड में, इस मूवी की साइड में। क्योंकि नो मैटर मैं उस आदमी से कितनी नफरत करूं, बट मुझे एक मूवी से ज्यादा प्यार है। और नो मैटर वो मूवी के टॉपिक के बारे में, बिकॉज आई जस्ट लव वॉचिंग मूवीज। देखो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, तो तुम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ उससे इंस्पिरेशन लेके कोई मूवी बन सकते हो। और इन द एंड तुम्हें ये समझना जरूरी है कि ये ड्रामेटिक वर्जन है, मूवी फिल्म है यार। वो कैरेक्टर जो निभा रहे हैं ना, वो एक फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस टाइम पे हुआ है। और ये फाइल्स हैं, रियल फाइल्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। चाहे कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, एक मूवी है। और मैं इस बात से भी डिसएग्री करूंगा कि हाँ तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट नहीं है। अनुपम खेर है यार, मैरी कॉम वाला एक्टर है, मतलब ब्रिलियंट एक्टर है वो, मुझे नाम याद नहीं, बट तुम्हें मालूम है, तुमने मैरी कॉम देखी थी। और पल्लवी जोशी यार कितनी लेजेंडरी एक्टर रही है, हम 90 से देखते आ रहे हैं यार उनको। अभी इस पर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि तू हिपोक्रेटिक बन रहा है, नहीं गाली खाना, नहीं गाली खाना शब्द नहीं होते मेरे पास बताने के लिए कि मेरे दिमाग में चल के आ रहा है कि क्यों मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार। सबसे सच्ची चीज़ कभी सिंपल नहीं हो सकती है जिंदगी में, याद रखना है। मेरे लिए वो एक फिल्म है, और मैं जब कोई मूवी देख रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज एक कैरेक्टर मुस्लिम है और वो आतंकवादी प्ले कर रहा है, तो मैं उस कैरेक्टर से नफरत कर सकता हूँ, मैं उस आदमी से नफरत नहीं कर सकता। और मैं उस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, या मेरे को लगता है मेरी सिचुएशन में जो थोड़ा सा भी सेंसफुल बंदा है, मैं तो फिर भी स्टूपिड हूँ, वो किसी भी चीज़ से नफरत उसकी कास्ट, रिलीजन या जिस जगह से वो बिलोंग करता है उस वजह से नहीं कर सकता। अगर मैं किसी से नफरत करूँगा वो उसके कैरेक्टर की वजह से होगा। लाइक अग्निहोत्री से मेरे को नफरत है, जेन्युइन नफरत है, बट स्टिल मैं उसको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक मूवी है जो हमारे हिस्ट्री पे बेस्ड है। और कपिल शर्मा का शो पे ना बोलना, भाई तेरा शो ही बात करने के लिए, जहाँ पे जिस चीज़ से तेरा शो बना है तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे लोगों के बीच हो चाहे मूवीज के बीच हो। डिस्क्रिमिनेशन गलत है हमेशा से। अभी बहुत सारे लोग इस बात पे भी एक्यूज कर रहे हैं कि ये मूवी ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करे लोगों को। मैं कह रहा हूँ इसके लिए तुम फिल्म प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर को या एक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, या कॉन्सेप्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी इंसान मूवीज देख के इंस्पायर्ड हो रहा है कुछ गलत करने के लिए, तो क्लियरली वो अनस्टेबल है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। लाइक बैटमैन जब आई थी तो जोकर जब आई थी तो कितना बवाल हुआ था कि नया ये जोकर की मूवी देख के लोग
खून करना शुरू कर देंगे। और इवन एक इंसिडेंट हुआ भी था जिसके लिए फिल्म को ब्लेम किया गया था, बट कोई भी राइट माइंड में ये डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि इन द एंड तुम्हें मालूम होना चाहिए फिल्म में ये एक्टर्स हैं जो पोर्ट्रे कर रहे हैं। शायद इसलिए मुझे लगता है मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। ऑल्दो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ उनके थॉट्स को, अग्निहोत्री के विचारों को, बट मैं सुनने को तैयार हूँ, और सुनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर तुम दोनों साइड को देख के चल रहे हो तो इसे फेयर होना कहते हैं, हिपोक्रेट होना नहीं कहते। आई होप समझ में आ गया हो, मालूम है नहीं आया होगा बट क्या करें, गंदा है पर धंधा है ये। अबे थक गया हो यार। अबे पता क्या, इतनी ज़्यादा नफरत भर गई है ना ये हिंदू मुस्लिम करते करते लोगों में, कि इसलिए मेरे को ये इन टॉपिक्स में बात करने का मन नहीं करता। और ये मैंने अपने सामने देखा है, मैं जिनके, क्योंकि हम जब स्कूल गए वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब जाते थे, इससे सब आए हैं, और मैंने कभी उनको दूसरी नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए वो एक नॉर्मल इंसान है, मेरे दोस्त हैं, और मेरे तो मोस्टली मुस्लिम दोस्त रहे हैं। मतलब आज हिंदू दोस्तों को अपने ही दोस्तों के अगेंस्ट बोलते हुए या मुस्लिम दोस्तों को हिंदू दोस्तों के अगेंस्ट बोलते हुए देखता हूँ, मेरे को एक्चुअली बुरा लगता है कि कहाँ से कहाँ आ गए। हम सब ने सेम एजुकेशन लिया है, हमने लंच किया साथ में, और आज हम ये कर रहे हैं। हालात गंभीर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं उनसे नफरत करूँगा। हाँ ठीक है, एक फेज है, इवेंचुअली एटलीस्ट मैं दुआ करता हूँ कि हम वापस उस फेज में चले जाएं जहाँ इतनी नफरत तो नहीं थी। मतलब नफरत तो हर टाइम रही है दुनिया में, बट इतनी नहीं रही है। और देश के छोड़ो, दुनिया के हालात लगे पड़े हैं भाई साहब, जहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभी बता रहा हूँ, एक आएगा जॉर्डन, तो छोड़ो, अब मैं बुक्स के बारे में बात करेंगे। मेरे को आज एक्चुअली एक बंदे के बारे में पता चला, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं कल बताऊंगा अपने सेकंड चैनल पे। बट मैं लूँगा वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स नॉवेल्स। तो अभी ये जो ट्रायलॉजी थी, इसके ऊपर वेब सीरीज बनाने वाले हैं शेखर कपूर। मैंने पहले पढ़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि अच्छा ये फाइनली विजुअल्स देखने को मिलेंगे, बट फिर मेरे को देखा शेखर कपूर, इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं, बिल्कुल मेरी तरह ही है शेखर कपूर। साला चंदा मामा दूर के बोल के गया था, नासा घुमा के लाया सुशांत को, फिल्म का कैंसिल, प्रोड्यूसर नहीं मिले। हाँ, अंग्रेजी फिल्म बनाने के लिए मिल रहे तेरे को, इंडियन साइंस फिक्शन बनाने के लिए नहीं मिल रहे तेरे को पैसे, गाली खाएगा। अभी ये नहीं बनाना, पक्का बोल रहा हूँ, घर पे आके मारूंगा। बात कर रहा हूँ यार, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, घुस भी नहीं सकता उसके घर में, बाहर रहता है वैसे भी ये। बट एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत फेमस कोट है कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। और हर हर महादेव की मीनिंग पता चली थी मुझे। हम सब में महादेव, सीरियसली वो सीन चल रहा होता है ना कि नॉवल में तुम लिटरली अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हो। हाइप अप हो जाता हूँ सुन के। यहाँ पे इसका पता नहीं कि मूवी आएगी कि नहीं आएगी, बट आलिया भट्ट रोल कर रही है भाई। अभी उसकी मूवी 100 करोड़ करने वाली है, और उस पता चला कि इंटरनेशनल डेब्यूट करने वाली है अपनी वो वंडर वुमन के साथ। तो उसने अनाउंसमेंट करी ना, तो ये गैल गैडोट जो है उसने कमेंट करके कमेंट किया उसके पोस्ट पे, और ये आर्टिकल है। तुम समझ रहे हो, एक जर्नलिस्ट ने बैठ के इंस्टाग्राम पे ये सर्च किया है। दुनिया में वॉर चल रही है, छापो। बाकी फ्लिपकार्ट न्यूज़ में, क्योंकि तुम्हें मालूम है कल वुमेंस डे था और उन्होंने वो तावा ऑफर कर दिया था कि किचन का सामान खरीद लो, वो मंडे है। तो अब उन्होंने, उनको जितनी गाली पड़ी ना, उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी भैया, मेरी जबान से निकल गया भैया, माफ कर दो भैया। अरे एक तो हर अपॉलॉजी में लिखना जरूरी होता है कि हमारा इंटेंशन नहीं था, वो तो मुझे मालूम है ना। बाकी को क्या समझा रहा है, जब सबको पता ही है ये चीज, कोई जानबूझ के गलती थोड़ी करता है। उसकी तो जॉब गई होगी जिसने ये कैंपेन डिजाइन किया होगा। निकल तू जा स्नैपडील में काम कर साले। बाकी मुकेश खन्ना माल फूक के बैठे हुए। क्यों कहते हैं कि शक्तिमान एवेंजर से भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो 5 तत्वों से बना था। पहले मैंने सोचा माल फूका है, फिर मेरे को नहीं यार सच है, सच है, क्योंकि शक्तिमान कोई सुपरमैन नहीं है। मतलब उसके पास ताकत, मतलब इंसान नहीं है वो, उसे भगवान ने बना के भेजा है और 5 तत्वों से बना है। हर एवेंजर एक्चुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। कैप्टन अमेरिका वो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, तो वो अपने आदर्श पे ही रहता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर याश आदमी रहा है, बस उसका दिमाग और दिल कभी कभार चलता है। बट थॉर भी है, थॉर और शक्तिमान बराबर हो गए। हाँ, माल फूका हुआ है सच में। यही सोचता रहता हूँ यार, बेफालतू की बातें। बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत है, बता रहा हूँ मैं। मेरे को लगा था यार कश्मीर फाइल्स और कपिल शर्मा में ज्यादा बोल देंगे, 5 मिनट उसमें निकाल देंगे, बाकी 3 मिनट इसमें निकल जाएंगे। हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो हो गए तो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो खत्म। लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब। चलो बाय, पीस।